एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र आदि खेल रहे थे। उनके हाथ में जो गेंद थी वह एक कूप में जाकर गिरी, एक कुएं में जाकर गिरी। जब वह बच्चे अपनी गेंद को ढूंढते ढूंढते वहां पर आए तो क्या देखते हैं, अंदर एक गिरगिट था। रंग बदलता था, रूप बदलता था, कभी बड़ा कभी छोटा होता था। बच्चे घबराते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आए और भगवान श्री कृष्ण ने उस गिरगिट को जो ही हाथ लगाया, उस देह से उसकी मुक्ति हुई और दिव्य राजा के स्वरूप में प्रकट हुआ। भगवान ने कहा कि महाराज आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम नृग राजा है। पूर्व अवतार में मैं नृग नाम का राजा था। मैंने बहुत गायों का दान किया था। एक बार मैंने गाय का दान किया और जो दान की हुई गाय थी वह घूमते घूमते जिन गायों का दान करना है उस टोली में आकर मिल गई और उसी गाय का दान मैंने कोई दूसरे राजा को किया, दूसरे ब्राह्मण को दिया, क्षमा करना। अब वह दोनों ब्राह्मण झगड़ते हुए मेरे पास आए। एक कहता है कि यह गाय राजा ने मुझे दी थी, दूसरा कहता है कि मुझे दी थी। बात तो सही थी, मैंने गाय दोनों ब्राह्मणों को दी थी, गलती मेरी थी, मैं गाय को पहचान नहीं पाया। मैंने दोनों ब्राह्मणों को समझाने का प्रयत्न किया लेकिन ब्राह्मण भी नहीं समझे। उन्होंने क्रोध के आवेश के अंदर मुझे श्राप दे दिया कि राजा गिरगिट की तरह तूने अपने रूप को बदला है, जा तो गिरगिट बनेगा। बस ब्राह्मणों के श्राप को मैंने आशीर्वाद माने कि आज प्रभु के दर्शन मुझे हुए। भगवान अपने पुत्रों को यह राजा का आख्यान बताते हुए, उनका दर्शन करवाते हुए कहते हैं कि देखो पुत्रों, जिंदगी में सब कुछ पचाना आसान है, लेकिन कोई ब्राह्मण का द्रव्य पचाना आसान नहीं है। राजा ने गलती से गाय का दान दूसरे किसी को दिया तो उसे गिरगिट बनना पड़ा। याद रखो, कोई ब्राह्मण का द्रव्य कभी मत पचाना। लोहे का चना अगर आपके पास आ जाए तो वह लोहे के चना को अगर आपने चबा लिया तो उसका पाचन हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण का एक पैसा भी आपने चुराया है, छीना है या पचाने का प्रयत्न किया है, उसे आप नहीं पचा सकते। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को समझाते हुए कहते हैं कि जिंदगी में बेटी, ब्राह्मण, गौ आदि के द्रव्य को कभी न पचाए। ऐसा सुंदर उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने नृग राजा के चरित्र के द्वारा वर्णन किया।